चलिए भाई आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर एंड परसेंटेज एरर के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे जो होते हैं वो जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है तो किसी भी नंबर्स के जो उसे नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उसके बारे में हम कितना श्योर हैं, उसकी एक्यूरेसी के बारे में हम लोग कितना श्योर हैं। तो उसका जो नंबर ऑफ डिजिट्स होता है, जो श्योर डिजिट है, जो एक्यूरेट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते हैं क्या होते हैं, लिख लेता हूँ मैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स are number of digits the number of digits up to which we are sure about their accuracy। ठीक है, ये होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें देखते हैं किस तरीके के नंबर अगर हमको दिया होगा तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे या कितने नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, जिसकी एक्यूरेसी के बारे में हम लोग बिल्कुल श्योर होंगे। तो देखिए जैसे कुछ इसके पॉइंट है, जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहला कि भाई ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, कोई भी नंबर दिया हुआ है अगर हमको मान लेते हैं, तो उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सभी के सभी, अगर नॉन जीरो डिजिट है तो वो सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे। जैसे मान लेते हैं 17 दिया हुआ है, इसमें देखिए नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसमें 2 डिजिट है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे और भी कोई नंबर 315 ले लेते हैं, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा हमारा, 3 होगा। इससे बड़ा और नंबर ले लेते हैं 53214, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें नंबर काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट हैं, तो इसमें कुल 5 डिजिट हैं, तो इसमें जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 5 होगा। ठीक है, आगे केस कंसेप्ट देखते हैं। सेकेंड कि भाई ऑल जीरोज occurring between non-zero digit are significant figure। तो देखिए अगर हमारे पास कोई जीरो आ जाता है, जैसे अभी तो हम तो नॉन जीरो की बात किया था, अगर कोई जीरो है हमारे पास और वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, ठीक है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमारा, उसको भी काउंट करेंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 401 इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जीरो आया है, किसी भी 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो इसके कितने डिजिट है भाई, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। ठीक है, और देख लेते हैं जैसे 4012, इसमें देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे जीरो देखिए 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, इसलिए ये भी काउंट किया जाएगा। तो इसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो देखिए इसमें कितने होंगे भाई, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, all zeros
to the right of the last non-zero digit are not significant figures। ठीक है, तो अगर किसी भी नॉन जीरो डिजिट के या लास्ट में, जैसे कोई नंबर है हमारे पास और लास्ट में क्या है, जीरो है, राइट साइड में जीरो है, तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे देख लेते हैं एक एग्जांपल हम लोग। जैसे मान लेते हैं 20 है, 20 देखिए, ये जीरो हमारा जो है नॉन जीरो डिजिट के लास्ट में है पहले और राइट साइड में है, तो इसमें जो जीरो होगा लास्ट में, ये सिग्निफिकेंट फिगर में के लिए काउंट नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो इसमें एक होगा, वो भी 2 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जीरो हमारा नहीं होगा। और नंबर ले लेते हैं जैसे 2300। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जीरो है और भी 2 जीरो है। ठीक है, तो ये दोनों जीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, केवल इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा भाई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो ये सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, अब आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल। फोर्थ कंसेप्ट देखेंगे, ऑल जीरोज टू द राइट of the decimal point right of the decimal to the of the decimal point and to the left of non-zero digit are not significant figure। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कोई नंबर दिया 0.08, इसमें बताना है कि कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर। भाई देखिए इसमें क्या बोला है कि ऑल जीरोज ऑफ द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, द डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जीरो है हमारा, एंड लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, और इसके लेफ्ट साइड में नॉन जीरो डिजिट के, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो होगा डेसिमल के बाद जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। या फिर इसका एक सिंपल सा तरीका देख लेते हैं, आप इसको डेसिमल हटा के इसको पढ़ जाइए। डेसिमल अगर हम हटा दें यहाँ से तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, केवल 8 पढ़ा जाएगा, केवल 8 यहाँ पे है, तो 8 में कितने डिजिट है भाई, केवल एक ही डिजिट होंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 होगा। या मैंने रूल दिया हुआ है कि डेसिमल के जो राइट साइड में पहला जीरो होगा, या कोई 2 जीरो 3 जीरो जितने भी जीरो होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए काउंट नहीं होगा। या फिर आप सिंपली क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटा करके इस नंबर को पढ़ जाना है। इस नंबर को पढ़ेंगे तो केवल 8 है, और 8 में कितने डिजिट होते हैं, एक डिजिट होता है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी कितना होगा, 1 होगा। अब आगे देख लेते हैं, जैसे कोई डिजिट दिया है, नंबर दिया 0.004,5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 4 और 5, मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। या आप इस डेसिमल को हटाइए और इसको पढ़ जाइए, तो इसको केवल 45 पढ़ेंगे, और 45 में 2 डिजिट होते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए भाई लास्ट से एक और देखते हैं। all zeros to the right
of the decimal point right of the decimal point and to the right of a non-zero digit or significant figure। ठीक है, तो जैसे ये बोला है, जैसे हमारे पास कोई डिजिट है 0.25 या 20, तो यहाँ पे जो राइट डेसिमल एक तो राइट साइड में जीरो है और साथ साथ नॉन जीरो के राइट में भी होना चाहिए। एक तरीके से लास्ट में हमारा जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो भाई, एक तो 2 तो पहले से है और साथ में इस जीरो को भी काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2। या सिंपल सा काम, आप इस डेसिमल को हटाइए और इसको पढ़िए, तो इसको हम लोग केवल 20 पढ़ेंगे, तो 20 में 2 डिजिट होंगे 2 और 0, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 0.2300। अब इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर लेते हैं, फिर से डेसिमल को हटाइए और इसको पढ़िए, तो इसको क्या पढ़ेंगे भाई 2300। ठीक है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें कितने होंगे 4 होंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने का तरीका होता है। अब एक चीज और इसी में देख लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट आपको बता देता हूं मैं। एक पॉइंट आप लिखेंगे कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स do not change if we measure a physical quantity in different units। ठीक है, तो हमारा अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसको हमने काउंट किया है तो और उसका यूनिट अगर हम लोग चेंज करें तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। जैसे हमारे पास मान लेते हैं दिया है भाई 23.2 सेंटीमीटर, मान लेते हैं लेंथ दिया है इतना सेंटीमीटर। अब इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसका लिख देते हैं यहाँ, सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारा है यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 काउंटेबल है नंबर है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, कितने डिजिट है, काउंटेबल डिजिट जो है वो 3 है, तो यहाँ पे जो हमारा होगा सिग्निफिकेंट फिगर वो 3 होगा। अब इसका हम यूनिट चेंज करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है 23.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब इसमें देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तब भाई, तो इसमें जो पावर होता है इसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करते हैं हम लोग, तो सिर्फ और सिर्फ इसी को काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में, तो यहाँ पे भी 3 रहेंगे। तो देखिए हमने फिजिकल क्वांटिटी तो हमारा लेंथ ही है दोनों केस में, बट हमने अगर उसका यूनिट चेंज करें, हम लोग यूनिट चेंज करें तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होता है। अब आगे देख लेते हैं भाई राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम लोग। देखिए आगे चलते हैं, राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट। अब आगे हमको राउंड ऑफ करना है किसी मेजरमेंट को। ठीक है, तो इसके कुछ रूल है, वो रूल आपको याद रखने हैं। चलिए पहला रूल देखते हैं, क्या है भाई, इफ द डिजिट to be dropped
be dropped in a number is less than 5, then the preceding digit remains unchanged. ठीक है, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं कि भाई हमको दिया है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि 8.64, ठीक है। अब हमको इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, राउंड ऑफ करना है इसको राउंड ऑफ करके हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 8.64 है तो यहाँ पे राउंड ऑफ करना है हमको, तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट देखते हैं, ये 4 है, मतलब 5 से क्या है, कम है, लेस देन 5 है, ठीक है। अगर लेस देन 5 होता है तो इसके प्रीसीडिंग डिजिट में या इससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पे 4 हटाएंगे अगर हम लोग तो इसको 8.6 ही लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर 5 से छोटा है तो इसको बिना चेंज किए हम लोग लिख देते हैं, डायरेक्ट उसको हटा सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द डिजिट to be dropped in a number is greater than 5, then the preceding digit raised by 1, ठीक है। अगर हमारा लास्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा अगर हो तो इसके पहले वाले डिजिट में एक इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास, अगर फिर से वही में नंबर लेता हूं, अगर दिया है 8.67, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम लोग। अगर हमको दिया है नंबर 8.67 और हमको लास्ट वाले डिजिट को हटाना है, तो ये देखेंगे कि भाई 5 से बड़ा या छोटा है, तो 5 से ये बड़ा है, ठीक है, इसलिए इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक हम लोग इंक्रीज कर देंगे, तो इसको लिखा जा सकता है 8.7, ठीक है। 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कंसेप्ट, if the digit to be dropped in a number is 5 or 5 followed by 0, then the preceding digit remains unchanged if it is even, ठीक है। अब हमारे पास अभी तो हमने 5 से छोटा है या बड़ा है, तो उसके लिए हमने देखा अगर 5 हो जाए तब की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे हमको एक नंबर दिया है भाई एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि हमको नंबर दिया है 8.65, ठीक है। अब इसको हमको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 आया है, ठीक है, 5 है फॉलोड बाई 0, इसके बाद अगर 0 भी है तो भी कोई बात नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे देखना है कि भाई यहाँ पे भी इंक्रीज करना है कि नहीं करना है। तो इसके पहले नंबर देखेंगे ये इवन है ऑड है, अगर इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखें 6 हमारा इवन नंबर है, इसलिए 5 को हटाएंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको 8.6 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट देखते हैं,
if the digit to be drawn in a number is 5, then the preceding digit raised by 1 if it is odd। ठीक है, अगर हमारा लास्ट डिजिट, जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, अगर हमको दिया हुआ है, सपोज करते हैं कि 8.75, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है तो इसको हटाएंगे तो इससे पहले डिजिट देखेंगे भाई ऑड है या इवन है। अगर ऑड होता है तो इसमें 1 इंक्रीज कर देंगे हम लोग, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसको लिखेंगे 8.8। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करने का एक तरीका है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर इन अलजेब्रिक ऑपरेशन। अगर हम लोग सम करते हैं, दो नंबर का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, तो किस तरीके से इसका यूज हम लोग करेंगे। तो ऑपरेशन इन अलजेब्रिक, इसको लिखेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अलजेब्रिक ऑपरेशन। ठीक है, इसमें पहला सम का कंसेप्ट देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की बात कर लेते हैं एक ही साथ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। देखिए एडिशन की बात करते हैं, जैसे हमको दिया हुआ है नंबर भाई कि 12.32 मीटर प्लस 100.004 मीटर। ठीक है, इनका सम करना है और इनको राउंड ऑफ करके हमको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपली जैसे आप सम करते हैं, सम कर दीजिए। तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 0.211। अब हमको इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ देखिए हमको ये देखना है कि इसमें जो नंबर दिया गया है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों की ये बात कर लेंगे, सेम कंसेप्ट रहेगा। जो नंबर दिया गया है आपको इसमें देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट किसमें है, तो इसमें देखा जाए तो डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट जो है इसमें 2 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट है। तो सबसे कम नंबर कितना रहा भाई, 2 डिजिट रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब हम लोग एडिशन करेंगे, एडिशन करने का हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या, अब इसको लिखने जा रहे हैं, हमको डेसिमल 2 डिजिट चाहिए तो इसको हटाएंगे, मतलब राउंड ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे 4 है, 4 हमारा मैंने बताया था अगर 5 से छोटा है तो इसके पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो इसको 4 को हटाएंगे और यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे, तो इसको लिखा जाता है 112.32। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है,
राउंड ऑफ के बाद। ऐसे एक सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है, सपोज करते हैं कि 9.742 माइनस 6.02। अब यहाँ पे माइनस करिए तो 227.3, ठीक है, ये हमारा आया। इसको एडिशन कर सब्ट्रैक्शन किए हैं। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट किस में है भाई, तो यहाँ पे है 2 है। तो यहाँ पे भी हमको कितना रखा, आंसर में कितना रखना पड़ेगा, 2 ही रखना पड़ेगा। तो इस 2 को हटाएंगे, 5 से छोटा है तो इसके पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको लिखा जा सकता है 3.72, ये हमारा आंसर होगा यही, ठीक है। आगे देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मैं आपको दे देता हूं, सपोज करते हैं हमको दिया है कि 4.192 इंटू 2.02। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ आपको। देखिए ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 8.46784, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। अब हमको इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। तो अब हमको ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिए कंसेप्ट चेंज होगा। 2 डिजिट दिया हुआ है यहाँ पे, एक ये डिजिट है और ये 2 नंबर दिए हैं, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अब दोनों नंबर में देखना है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर किस में सबसे कम है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम लोग देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहा भाई 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहा 3। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है भाई 3 है। तो हमारा जो आंसर है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। जो कम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही हमारा आंसर का भी वही होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अभी यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 है। तो हमको क्या करना होगा, अब राउंड ऑफ करना होगा, ठीक है। अब राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, लास्ट में 4 है तो इसके पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ 8 है, 8 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले में एक इंक्रीज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये भी 8 हो जाएगा। 8 5 से बड़ा है तो इसके अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 8.47 ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें भी देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहा भाई 3 रहा। तो ये हमारा आंसर होगा 8.47 फाइनल। इसी में डिवीजन का देख लेते हैं एक ठो। अब डिवीजन का कंसेप्ट देखते हैं तो 7500 डिवाइडेड बाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20.83, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है। तो अब डिवाइड करेंगे जब हम लोग, तो डिवाइड करने के बाद मैं चलिए आंसर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट आपको। ये डिवाइड करने के बाद आएगा 360.0576, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। अब देखिए हमको क्या करना है फिर से। अब इसमें देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखिए कितने हैं भाई, यहाँ पे 2 होंगे केवल, क्योंकि लास्ट वाले जो 0 होते हैं इसको काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसमें देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहा, इसमें देखा जाए तो इसमें 4 है। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहा 2 रहा। तो हमारा जो आंसर आया है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। तो अब इसको क्या किया जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे हम लोग। जब राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए कैसे किया जाएगा। 6 है, इसके पहले वाले में ऐड हो जाएगा, 5 से बड़ा है तो फिर ये 8 हो गया, 8 भी 5 से बड़ा है तो ये 6 हो जाएगा, 6 5 से बड़ा है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ आएंगे तो 1 इसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 1 यहाँ है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो फिर 1 को हटाएंगे तो 1 5 से छोटा है तो इसके पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 360। अब इसमें देखा जाए तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। मतलब हमारा यही जो होगा वो आंसर होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया सिग्निफिकेंट फिगर इन अलजेब्रिक ऑपरेशन किस तरीके से यूज करना है हमको, और आपको ये आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि आगे आप अगर प्रिपरेशन की बात करते हैं जेईई और मेडिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं
एरर के बारे में। देखिए एरर, अगर हम लोग एरर की बात करते हैं, जैसे आप कोई भी वैल्यू मेजर करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ एरर आपको हमेशा आपको आता है एरर। तो वो एरर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे या फिर कैसे एरर आता है वो सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले जो एरर हमारा होता है, एरर इज इक्वल टू देखिए होता है, या लिख सकते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखिए एरर इज इक्वल टू लिखा जाएगा ट्रू वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमको पहले से पता होगी, ठीक है, या जो हमको गिवन होगा। कोई भी जैसे आप लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें कुछ वैल्यू पहले से गिवन होती है, तो वो हमारा ट्रू वैल्यू होता है। लेकिन जब हम मेजर करते हैं तो पता चला उतना नहीं आया, ठीक है, तो वहीं जो एरर आ जाता है थोड़ा बहुत। तो एरर कैसे निकालना है, तो उसको देखिए ट्रू वैल्यू माइनस क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू, या इसी को ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एरर का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब एरर देखिए, जो एरर हमारे आते हैं वो दो तरीके के आते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, होता है सिस्टमैटिक एरर, एंड सेकेंड हमारा होता है रैंडम एरर, ठीक है। एरर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर। अब इसमें भी देखिए जो सिस्टमैटिक एरर होता है ये तीन टाइप का होगा। जैसे इसमें पहला होता है हमारा पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर क्या होता है भाई, पर्सनल एरर होता है कि जो जैसे अगर हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब में सपोज करते हैं, और वो हमारे वजह से कोई एरर आ गया, जैसे हमने कुछ वैल्यू फाइंड किया कुछ और बट हमने लिख लिया कुछ और, ठीक है, या हमने उसमें मेजर ही कुछ गलत कर लिया हो, तो वो जो होता है वो हमारी वजह से आता है, या जो प्रैक्टिकल कर रहा है उस बंदे की वजह से आ रहा है, इसलिए ऐसे एरर को बोला जाता है पर्सनल एरर, ठीक है। एंड सेकेंड आता है इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करते हैं तो भाई नाम से आपको पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो भी एरर होगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के कारण जो भी एरर होगा उसको हम लोग बोला जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे हमारा अगर कोई आप कुछ मेजर कर रहे हैं, पता चला हमारा मशीन ही खराब है या उसकी रीडिंग ही गड़बड़ आ रही है, गलत आ रही है, तो ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इसमें लास्ट आता है सिस्टमैटिक एरर का लास्ट पॉइंट आता है नेचुरल एरर। अब नेचुरल एरर क्या होता है, इसमें भाई नेचर के कारण जो भी एरर आती है, जैसे कोई भी प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं और उसमें नेचर का कुछ इफेक्ट आ गया, जैसे अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम को अगर आप देखे होंगे तो उसमें टाइम पीरियड निकाला जाता है। अगर मान लेते हैं अगर हम लोग निकाल लें और अचानक आंधी आ गई तो उसका जो वाइब्रेशन होगा वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, तो जिस वजह से वो नेचर के कारण एरर आता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एरर। और जैसे हमारा अगर हम आइस की बात करें तो आइस का कुछ मेल्ट होता है एक सर्टेन प्रेशर पे, ठीक है, एक डेफिनेट प्रेशर पे होता है, और अगर नेचर की वजह से प्रेशर अगर कुछ ऊपर ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट में भी कुछ गलतियाँ होने लगती है, तो वो नेचर के कारण हमारा एरर आता है, इसलिए ऐसे एरर को बोला जाता है नेचुरल एरर। एक होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर हमारा जो होता है ये किसी अननोन रीजन के कारण होता है, जो हमको पता नहीं होता है, ठीक है, जो अननोन रीजन के कारण एरर होते हैं, ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। इसको चेंज्ड एरर भी बोला जाता है, इसको चेंज्ड एरर भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज भी होते रहते हैं और ये बिल्कुल अननोन रीजन के कारण होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर,
ठीक है।